नमस्कार दोस्तों। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करेंगे पेडागोजी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्या क्या चेंजेस आपको एजुकेशन में देखने को मिलेगी, उसी के ऊपर ये बेस्ड वीडियो होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई थी? यानी कि हमारा जो लास्ट शिक्षा नीति था वह कब किया गया था? तो उसी पे बेस्ड है ये। तो ये देखो 34 वर्षों के बाद किया गया था। पिछली बार 1986 में ये किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 34 ईयर्स होगा। अब देखिए, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दें। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। भारत देश में सबसे सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे सबसे पहले जो है भारत में शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी, कौन से प्रधानमंत्री थे? तो बिल्कुल इंदिरा गांधी थी। और 1968 में पहली शिक्षा नीति का जो है गठन किया गया था या घोषणा की गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आप देख सकते हो, एक 1968 में, उसके बाद 1986 में। 5 सालों में सरकार बदल जाती है, लेकिन शिक्षा नीति बहुत दिनों के बाद जो है तैयार किया जाता है। खैर कोई बात नहीं, इस बार नई शिक्षा नीति 2020 में आई है। बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और उनसे देश का भला और छात्रों का भला होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा 1986 में। 1986 में किया गया था हमारी दूसरी शिक्षा नीति का। यानी कि ये जो 2020 में है शिक्षा नीति का की घोषणा की गई है, ये कौन सी है? थर्ड है। यानी कि तीसरी जो है शिक्षा नीति ये आपको देखने को मिलेगी 2020 में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों को करके देनी है। जिनको भी EMRS के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, EMRS का एग्ज़ाम हुआ नहीं है आज तक, तो DSSB KBS NBS के पैटर्न को ये फॉलो करेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो आप इन पेपर को देख सकते हो और इससे आपको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। और इसी पे बेस्ट एग्जाम आपको EMRS के प्रश्न मिलेंगे, तो आप उनके पेपर को ले सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल 50 रुपीज़ में आपको 85 पेपर में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मेरी email ID आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आपको मुझे मेल कर लेना है। अगर इंस्टा पे हो तो फॉलो कर लीजिए @imithunsingh पे। और दोनों जगहों पे आप पेपर के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। मोबाइल नंबर अपना ड्रॉप करना ना भूलें। आप मोबाइल नंबर जरूर मेंशन कर दें आप अपने email ID में। बढ़ते हैं आगे। उससे पहले एक और बात, जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है वो क्या कर सकते हैं? वो अब मुझसे फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स ले सकते हो। बिल्कुल 700 रुपीज़ में आपको नोट्स मिल जाएंगे। इस लॉकडाउन में आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, यू मस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन yourmithunsingh@gmail.com पे ईमेल कर लो आप, या फिर इंस्टा पे हो तो फॉलो कर लो @imithunsingh पे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू किया गया है, यानी कि कब के लिए लागू किया गया है? तो देखिए, 20 में इसकी घोषणा की गई है, लेकिन यह लागू होगा 2021, यानी कि जो करंट सेशन चल रहा है उसमें 21-22 के लिए जो है सारे नियमों को लागू कर दिया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। नई शिक्षा नीति के मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? तो बिल्कुल एक आपको यहाँ पे नाम दिखेगा, बहुत ही प्रेस्टिजियस नाम, बहुत ही फेमस, डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन का। जी हाँ, इनके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ सकते हो, शायद एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसरो वगैरह में कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया है। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नई शिक्षा नीति को किस दल के अंतर्गत जारी किया गया है? तो आपको याद रख लेना है NHEB। कमेंट करके आप लोगों को बताना है NHEB का फुल फॉर्म क्या है। एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा प्रश्न, नहीं आता है तो गूगल करके आंसर जरूर करें आप। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट में कब मंजूरी दी गई? देखिए, कैबिनेट क्या होता है, जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं, जहां पे प्राइम मिनिस्टर अपने सारे मंत्रियों के साथ बैठता है और किसी भी नए बिल पे चर्चा करके उस पर डिस्कस करके उसको मंजूरी प्रदान करता है या फिर उसे रिजेक्ट करता है, उसे ही बोलते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट की जो मंजूरी मिली है वो कब मिली है? 29 जुलाई 2000 को ये मंजूरी मिल चुकी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह लागू किया गया है? तो मैंने जैसे बताया, दूसरी शिक्षा नीति जो थी 1986 में आई थी और उसी को
रिप्लेस किया है किसने? नई शिक्षा नीति 2020 ने। और नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ों को किया गया है, वो आप आगे देखोगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया? बिल्कुल याद रखना, ये पहले 14 साल था, अब इसे बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, पहले 6 से 14 था, अब इसे 3 से 18 कर दिया गया है। तो इसे और भी बड़ा या फिर ब्रॉड कह सकते हो आप, किया गया है। तो ये याद रख लेना, VVI क्वेश्चन है एग्जाम में, ये आपको पूछा जा सकता है। 3 से 18 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को इस कानून के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार के नियम के अंतर्गत रखा गया है। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? यानी कि कक्षा 5 तक बच्चा क्या करेगा? वो मातृभाषा को पढ़ेगा। तो ये है अंग्रेजी। जी हाँ, अंग्रेजी को खत्म कर दिया गया है। यानी कि अगर उसकी मदर टंग जो है वो पढ़ना चाहता है तो वो अपनी मदर टंग में ही लैंग्वेज को, मतलब अपने मदर टंग में ही सारी चीज़ों को वो सीखेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की भाषा किस भाषा में होगी? मैंने अभी तुरंत आपको बताया था, मातृभाषा। जी हाँ, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। अब मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कर लो आप राजस्थान से हो, तो बच्चा मातृभाषा में वहाँ पे राजस्थान की जो लैंग्वेज है उसे बोलेगा। अगर वो तमिलनाडु से है तो वो तमिल बोलेगा, अगर केरला से है तो वो मलयालम बोलेगा, अगर आंध्र या तेलंगाना से है तो वो तेलुगु बोलेगा, अगर हार्डकोर नॉर्थ से है वो तो वहाँ पे वो किस चीज़ को बोलेगा? वो बोलेगा हिंदी लैंग्वेज को। या फिर जैसे झारखंड में खोटा बोला जाता है, संथाली बोला जाता है, उरांव बोला जाता है, तो वो ऐसी भाषाओं को बोलेगा। और बिहार चले जाओगे तो वो बोलेगा भोजपुरी, मगही या फिर मैथिली। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा तक कराया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है क्लास 5 तक। जी हाँ, क्लास 5 तक सरकार का पूरा जोर है कि आप उसे लैंग्वेज जो है मातृभाषा यानी कि मदर टंग में ही लैंग्वेज को उसे सिखाओ। यानी कि मदर टंग में ही, आप लोगों को पता ही होगा कि मदर टंग में बच्चा क्या करता है? चीज़ों को आसानी से सीख पाता है। यानी कि घर की जो बोलचाल की भाषा है, पढ़ाई में ही उस भाषा को वरीयता यानी कि प्रेफरेंस दी जाए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को क्वालिटीफुल यानी कि गुणवत्तापूर्वक और समावेशी यानी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान करना का है? तो 2030 तक ये टारगेट रखा गया कि 2030 तक सारे बच्चों को क्या किया जाए? बिल्कुल क्वालिटीफुल एजुकेशन दी जाए। और देखना, क्लास 6 के बच्चे तो अब कोडिंग भी सीखेंगे, ऐसा बोला जाता है, बट आई डाउट, क्योंकि टीचर को रिक्रूट करती ही नहीं है मोदी गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, जो भी जहाँ पे सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बिहार में जदयू और बीजेपी की सरकार है, झारखंड में जेएमएम की सरकार है। टीचर को रिक्रूट नहीं करोगे तो भैया आप कोई भी शिक्षा नीति बना लो, उसको होना ही है फेल। अगर टीचर ही नहीं होगा तो क्या पढ़ाई होगी? और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कंप्यूटर वगैरह स्कूल में नहीं आएंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? खैर, उसे साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रॉस इनरोल रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि कोई भी बच्चा जो है, जो पढ़ने के लायक है, वह जरूर पढ़े। 2030 तक इस लक्ष्य को, इस एम को कंप्लीट करने की कोशिश करी गई है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए, ये रमेश घड़ियाल निशंक, मैं इनको बोलूँगा, पोखरियाल नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये ऐसे शिक्षा मंत्री हैं भारत के जिन्होंने, मुझे नहीं लगता कि एक भी काम किया है अपने कार्यकाल के दौरान। इनका सिर्फ एक ही काम है, फेसबुक पे ये कविताएं लिखेंगे और पोस्ट करेंगे। टीचरों के हाल को इन्होंने कुछ नहीं समझा है, जिनको रिक्रूट करना है उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। हाल में ही इन्होंने पहली बार, इनके काम के लिए इनको सराहना मैं दे देता हूँ, EMRS के एग्ज़ाम को ये कंडक्ट करा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने कुछ नहीं किया है, फेसबुक पे कविताएं लिखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट को रीट्वीट कर देते हैं। अपना कोई काम इनका है नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, शिक्षा मंत्री का नाम पहले शिक्षा मंत्री नहीं होता था, पहले इन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री कहा जाता था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स मिनिस्टर इन्हें कहा जाता था, लेकिन अब इन्हें शिक्षा मंत्री कहा जाता है। और यह पहले शिक्षा मंत्री कौन हो गए? रमेश पोखरियाल निशंक। इससे पहले मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय इसका नाम था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितना खर्च किया जाएगा? देखिए,
कमेंट करके आप लोग बताइए जीडीपी का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है। सारे लोग कमेंट करके बताइए, मुझे पता चलेगा कि यहाँ तक वीडियो किसने किसने देखी है। नहीं पता है गूगल कर लीजिए आप। देखिए जीडीपी यानी कि जो टोटल भारत में जितने भी प्रोडक्ट बनाए गए, सपोज कर लो कि कपड़े का इतना उत्पादन हुआ, इतना इतना हुआ, मेडिसिन्स का या फिर और भी एग्रीकल्चर में इतना हुआ, उसका जो टोटल जो कीमत है उसको जो है निकाल करके बताया जाता है कि जीडीपी कितनी है। उसके मूल्य को मापा जाता है डिवाइड करके, वो अलग ही सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का। तो वहाँ पे निकाला जाता है कि कितना परसेंट है। अगर जीडीपी 100 रुपये का है तो उसमें 6 रुपये जो है एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। ऐसा अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। मेडिकल और लो एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है? HECI। HECI का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं चाहता तो इसे इंक्लूड कर लेता, HECI का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल थाली में परोस करके खाना नहीं देना चाहता हूँ। यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर ओन। जी हाँ, आप अगर खुद से करोगे तो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर याद रख पाओगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, अब 10+2 के स्थान पर क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो एक्चुअली क्या है ना, प्राइमरी को भी अलग में बांटा गया, बट इसे 5 मान सकते हो। 5 के बाद 3, फिर 3 यानी कि पाँचवा की बात जो है यहाँ पे जो 6, 7, 8 है इसे अलग में रखा गया है, और फिर 3 यानी कि 9, 10, 11 इसे अलग रखा गया है, और फिर +4 यानी कि ग्रेजुएशन को रखा गया है। यानी कि अब जो नया पैटर्न होगा वह क्या होगा? 5, 3, 3, 4 का पैटर्न को फॉलो करेगी हमारी एजुकेशन पॉलिसी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएंगे? देखो वोकेशनल कोर्स क्या होता है? वैसे कोर्स जिससे आप जो है कुछ एक्स्ट्रा सीख पाते हो, जिससे आपको जॉब में आसानी होती हो। एक्चुअली क्या है कि आप किसी चीज़ को स्किल की तरह सीखते हो। कंप्यूटर को बनाना हो या फिर इवन साइकिल का पंचर भी बनाएगी तो उसे वोकेशनल कोर्स में गिना जाएगा। उससे वह 2 पैसे कमा सकता है। यानी कि कक्षा 6 से ही ऐसे कोर्स को सिखाया जाएगा। बच्चा अगर कारपेंटर का काम करना चाहता है, प्लम्बर का काम करना चाहता है, तो वो क्लास 6 से ही इन चीज़ों को सीखेगा। एक और बात बहुत ज़रूरी है, आप लोग जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन आपके घर में आके टीवी ठीक करके जाता है, आपने कभी किसी बच्चे से सुना है कि मैं इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता हूँ, मैं प्लम्बर बनना चाहता हूँ? नहीं, कारपेंटर बनना चाहता हूँ। तो आप ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित करें। कारपेंटर या फिर इलेक्ट्रीशियन की जो सैलरी होती है वो कम नहीं होती है। तो भारत की जो मेंटेलिटी है, ऐसे कामों को वो छोटी नज़र से देखते हैं। आपको यहाँ पे एक ब्रॉड जो है आपका जो मेंटेलिटी है उसे थोड़ा सा अच्छे ढंग से इस चीज़ों पे रखने की ज़रूरत है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो देखिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, NRF की। जी हाँ, फुल फॉर्म NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। और अब मैं इंक्लूड कर दूं कि EMRS के प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि जो DSSB, KBS और NBS पे बेस्ड होगा, उसके प्रीवियस ईयर पेपर आप ले सकते हो। 85 पेपर आपको मिल जाएंगे सिर्फ 50 रुपीज़ में। आप मुझे मेल कर सकते हो yourmithunsingh@gmail.com पे, या फिर इंस्टा पे हो तो फॉलो कर लीजिए @imithunsingh। वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर और CDP के नोट्स के वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो yourmithunsingh@gmail.com पे, और इंस्टा पे भी @imithunsingh पे आप मुझे सर्च करके जो है फॉलो कर सकते हो। 700 रुपीज़ में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच आपके इस कीमती समय के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक इस वीडियो को जरूर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इसे शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।